हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में करने वाले हैं हमारी रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है श्रृंखला से संबंधित चैप्टर, जिसमें हम एसएससी के सभी आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये हम किरण बुक द्वारा ले रहे हैं, जो क्वेश्चन 2008 से 2020 तक आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं हम 86 पर। तो 86 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एसी के बाद एफएच है और यहाँ पर एम के पहले क्या आएगा मुझे ये बताना है। तो देखिए, ए का क्या होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, यहाँ 6 होता है और 8 होता है। क्या होता है 8। तो देखिए कितने का अंतर है, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और फिर 2 तो 3 का। तो 3 का यहाँ पर अंतर होगा तो 8 और 3 11, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 11 वाला नंबर जो है, यानी के इसका सही आंसर बन जाएगा। तो नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, यानी इसका सी इसका आंसर बन जाएगा थर्ड, यानी के इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर हम आ गए हैं। तो 87 में दिया है वाई वी एस पी एम और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मुझे बताना है कि जे के एल और आई में से कौन सा आएगा। तो नंबरिंग अगर मेरे याद है तो नंबरिंग से मैं इसे कर पाऊंगा। ये 25 है, ये 22 है, तो 25 22 तीन का अंतर। कितने का अंतर है भाई, यहाँ पर अंतर है 3 का। यहाँ 19 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, तो यहाँ भी कितने का अंतर होगा 3 का अंतर। एम होता है 13 पर, 13 का 3 का अंतर करा तो 13 में से 3 गए, 10 बचे, यानी 10 पे क्या आ जाएगा, जे मेरा सही आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है, जे सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू डी ई एफ आर एस टी और जी एच आई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। यू वी डब्ल्यू में से, जे के एल में से, ओ पी क्यू में से, एन ओ पी में से। तो देखिए बस मुझे पहला अक्षर निकालना है। पहला अक्षर कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ पर x जो होता है x 24 पर होता है, a जो होता है पहले पर भी होता है। और यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो तरह की सीरीज आपको बनती हुई नज़र आएगी। एक तो ये वाली सीरीज, ये वाली सीरीज, तो इस वाली सीरीज के हिसाब से ही बनेगा। और एक ये वाली सीरीज जिन पर जो मैंने सर्किल है वो नहीं खींचा है, गोला नहीं खींचा है। तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड वाली जो सीरीज है वो मेरी चलेगी। तो वो मैं देख लेता हूँ कि वो सीरीज क्या होगी। तो यहाँ पर x का क्या होता है, x का होता है, x का हो जाता है हमारा 24, ठीक है। उसके बाद 21 बन जाता है, 21 के बाद क्या बन जाता है 18 बन जाता है। तो देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है हमारा 3 का, यहाँ पर कितने का अंतर है 3 का, और यहाँ पर भी कितने का अंतर बैठेगा 3 का। यानी स्टार्टिंग 15 वाले नंबर से शुरू होगी, जो कि ओ से स्टार्ट होती है। तो आंसर बन जाएगा ओ के बाद पी के बाद क्यू। क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड है, वी डब्ल्यू एक्स है, आर एस टी है, तो उसके बाद ओ पी क्यू हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका मेरा सही आंसर बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन, यानी ओ पी क्यू इसका सही आंसर बैठ जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा क्या है, ए डी जी जे एम पी और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्यू आर टी और एस में से कौन सा आएगा। नंबरिंग अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपके याद है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, उसमें अगर आपके अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हैं तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। तो एक के बाद क्या हुआ 4 हुआ, तो कितने का अंतर है 3 का अंतर है। 3 के बाद 7, 4 के बाद 7 का 3 का, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19, 19 पे बैठ जाएगा, यानी 19 पे एस मेरा सही आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा, एस मेरा सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया है, बी सी डी सी ई जी डी जी जे और क्वेश्चन मार्क और एफ के डी के स्थान पर मुझे बताना है। तो देखिए बी के बाद सी के बाद डी के बाद किसका नंबर है, ई का नंबर है। क्लियर है। सी
3 पर होता है 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 की बारी है तो 9 है ई आई, यानी ऑप्शन वो सही होगा जिसमें ई और आई पहले दो अल्फ़ाबेट होंगे। तो यहाँ ई एल है और यहाँ ई आई है, तो मेरा आंसर कौन सा बैठ जाता है? बी मेरा सही आंसर बैठ जाता है। जैसा कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर में भी बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, तो हमें सारे निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, एक दो से ही हमारा काम चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन पेपर जब आप सोल्व करेंगे एग्ज़ाम रूम में जब होंगे आप, तो उसको सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए डी, जे जी, एफ आई एल, एच के एन, जे एम पी और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एल ओ एन, एल ओ आर, एल ओ क्यू और एल ओ एम के स्थान पर मुझे बताना है क्या होगा। तो ये 4 हुआ, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी एल आया। उसके बाद में क्या आया? यहाँ पर एल आ गया स्टार्टिंग में। 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, यानी ओ बन जाएगा। उसके बाद 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 और 2 18, 18 पर बन जाता है आर। इसका मतलब आंसर मेरा बन जाएगा एल ओ आर। नेक्स्ट जो टर्म होगी वो कौन सी होगी? एल ओ आर। तो ऑप्शन के हिसाब से बी मेरा ऑप्शन सही हो जाता है, सेकंड मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा क्या है। ए ई, एफ जे, क्वेश्चन मार्क और पी टी, मुझे बताना है एम एन, यू वी, वाई जेड और के ओ के में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए ए का कितना होता है? ए का होता है हमारा यहाँ पर एक और 5 6, यानी 5 का अंतर है। यहाँ पर भी कितने का अंतर होगा? 5 का। 5 का हुआ तो 11, 11 पर क्या बैठेगा? के, यानी ऑप्शन वो सही होगा जिसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो के होगा। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट के किसका है? सी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट के है, तो के ओ मेरा इसका सही आंसर बैठ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। एफ ए की, एफ ए के और आई ई एम और एल आई ओ और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि ओ एम क्यू, ओ पी क्यू, एन ओ पी और एम एन ओ में से कौन सा आएगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पर 6 है, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, यानी ओ से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 पर क्या बैठेगा? 9 और 4 13, 9 और 4 सॉरी 13, तो ओ एम मेरा सही आंसर बैठ जाएगा, यानी ओ एम जिसका फर्स्ट दो अल्फ़ाबेट होंगे उसका मेरा सही आंसर बैठ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बैठ जाएगा? ए इसका सही आंसर बैठ जाएगा। तो देखिए 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 ओ हुआ। यहाँ 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 4 13, यानी ओ एम वाला मेरा सही आंसर बैठ जाएगा। ए इसलिए सही आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जल्दी से 94 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए ये सीरीज दी हुई है एन ओ ए बी, ओ पी बी, सी पी क्यू, सी डी, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, यानी 4 मुझे अल्फ़ाबेट निकालने हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ए बी यहाँ पर आया, उसके बाद बी सी आया, बी सी के बाद सी डी आया। ठीक है, यानी ये वाली सीरीज अलग है, ये वाली सीरीज अलग है और ये वाली सीरीज अलग है। तो n के बाद n होता है 14 पे, 14 के बाद क्या आया? 14 और 1 15, 15 1 16, 16 के बाद किसकी बारी है? 17, 17 पर होता है क्यू। उसके बाद O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, यानी ऑप्शन वो सही हो जाएगा जिसके फर्स्ट दो अल्फ़ाबेट हैं क्यू आर। तो क्यू आर है ऑप्शन फर्स्ट के, ऑप्शन फोर्थ के। अब यहाँ पर देखिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ई, क्या बन जाएगा? डी ई बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन वो सही होगा जिसमें क्यू आर डी ई आ रहा होगा। तो क्यू आर डी ई किस में आ रहा है? क्यू आर डी ई आ रहा है फर्स्ट में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 95 की तरफ हम बढ़ते हैं। 95 में मुझे बताना है कि एच जे एम क्यू और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ए डब्ल्यू वी एस में से कौन सा आएगा। तो एच का होता है 8, 8 और 2 10,
10 और 3 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17। तो यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 3 का, यहाँ अंतर है 4 का, तो यहाँ अंतर होगा 5 का। तो 17 और 5 कितने हुए? 22 हुआ। 22 पे जो अल्फ़ाबेट होता है वो है वी, यानी इसका ऑप्शन हो जाता है फोर्थ सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसी प्रकार की मैथ की वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जो है किरण की मैथ बुक जो है चैप्टर वाइज, उसका सॉल्यूशन में कार्य और समय का चैप्टर चल रहा है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, या रोज़ रात 8 बजे जो है चैनल को ज़रूर विज़िट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, जो है BDF, KMO, TVX और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर CG, CEG, UVW, XYZ और ACE के स्थान पर मुझे बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और उसके बाद 11, 13, 15, 11, 13, 15। तो यहाँ पर कितने का अंतर आया? 5 का अंतर आया। यहाँ पर कितने का अंतर आया? 5 का अंतर आया। अब ये होता है 24 पर, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 24 और 5 कितने हो जाएंगे? 29। 29 पे क्या होता है? सी हुआ। सी फिर जो 2 का अंतर करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा CEG। तो जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट CEG, वही मेरा सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या क्या है कि ZXUQL जो है, और नेक्स्ट टर्म मुझे बतानी है कि नेक्स्ट टर्म इसमें से कौन सी होगी। तो Z का 26 हुआ, 26 के बाद 24 हुआ, 24 के बाद 21 हुआ, 21 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद 12 हुआ, 17 के बाद 12 हुआ। तो यहाँ पर अंतर कितने का बैठ रहा है? यहाँ पर अंतर बैठ जाएगा आपका 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का बैठ रहा है? 3 का। यहाँ पर अंतर 4 का। यहाँ पर अंतर 5 का। तो इस बार अंतर की बारी है 6 की। तो 12 में से 6 गए, 6 वाला आंसर हो जाएगा। 6 वाला होता है F, यानी F मेरा सही आंसर बैठ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही आंसर बैठ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए क्या है। ZXV, TRP, NLJ और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि IGF आएगा, HDF आएगा, HFD आएगा और HGE में से कौन सा आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 26, 24, ये जो है 26 है, 26 के बाद 24 है, 24 के बाद 22 है और फिर 2 का अंतर है यहाँ 20, 18, 16, फिर 2 का अंतर है 14, 12, 10, 2 का अंतर है तो H आएगा। 8, 8 में से 2, 8 में से जो है हमने 8 में से 1 छोड़ दिया, 8 में से 1 छोड़ा तो 8 में से 6 आया, 6 के बाद E छोड़ दिया तो D आया। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जिसमें HFD हमारा आ रहा होगा। HFD हमारा आंसर हो जाता है, यानी फोर्थ मेरा सही आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर बन जाएगा? फोर्थ मेरा सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखेगा क्या है कि BDF, HJI, NPR और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मुझे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर OQS, TUV, UVW और TVX में से कौन सा आएगा। तो देखिए B का क्या होता है? B का 2 होता है। यहाँ पर 2, 4, 6, फिर कितने का अंतर? 2 का। 8, 10, 12, 2 का अंतर। 14, 16, 18, 2 का अंतर। तो 20 से शुरुआत होगी, 20 से शुरुआत होगी तो 20 यानी T, फिर 21 को छोड़ देंगे 22, 23 को छोड़ देंगे 24, यानी क्या आंसर बन जाता है? ये आंसर बन जाता है TVX मेरा सही आंसर बन जाता है, यानी थर्ड मेरा सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आज की सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, हमने शतक लगा दिया है। तो BDF क्वेश्चन मार्क PRT WYA और ऑप्शन है मेरे GJK, HKL, IJK और IKM जो है इसके स्थान पर मुझे बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 2, 4, 6 और यहाँ पर
जो है 16, 2 18, 2 20 और यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो यहाँ पर भी कितने का अंतर होगा, 3 का। तो F में 3 जोड़े यानी 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 पे I के बाद J छोड़ देंगे, K लेंगे, K के बाद L छोड़ देंगे, M लेंगे। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर बन जाता है, यानी IKM मेरा सही आंसर बन जाएगा। तो आज की सीरीज के 15 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल अपनी पाठशाला पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ऐसी ही मैथ की सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो रोज़ रात जो है 8 बजे आप लोग ज़रूर इस चैनल को विज़िट करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ जिसमें हम नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।